ये किस्सा है एक छोटे से गांव का। इस गांव में दिनेश नाम का एक किसान रहता था। दिनेश निहायत ही मेहनती था। वो सूरज निकलने से कब्ल खेत पहुंच जाया करता था और शाम को सूरज डूबने के बाद ही घर लौटता था। अम्मा, अब्बा आ गए। ये लीजिए पानी, चाय चढ़ा दी है। अच्छी बात है। और मेरी शहजादी, बताओ आज क्या क्या किया? दोस्तों के साथ खेली, अम्मा की मदद की और अब्बा, मैंने लाला जी को पानी भी पिलाया। आज भी लाला जी आए थे अपना सूद लेने। मैंने कह दिया अभी तक कटाई हुई नहीं है, अगले हफ्ते होगी। फिर वो चले गए। और तो कुछ नहीं कहा उन्होंने? नहीं, सिर्फ ये कहा कि वक्त पे सूद दे देना। अब्बा, हम लाला जी को सूद क्यों देते हैं? क्योंकि हमने उनसे कर्ज लिया था। कर्ज पर क्यों? इस घर को बनाने के लिए। तू जब छोटी थी ना, तो ये घर कच्चा था। बरसात में घर में पानी टपकता था। उस वक्त तू भीग कर बहुत बीमार हो गई थी, तो मैंने लाला जी के पास अपने खेत गिरवी रखे और उन पैसों से इस घर को पक्का बनवा लिया। अब देख, ये घर नहीं टपकता। और तब से आज तक हम लाला जी को सूद चुका रहे हैं। न जाने कब खत्म होगा ये कर्ज। तू ये सब छोड़, तू ये बता, तेरी स्कूल कब से शुरू हो रही है? अगले हफ्ते से। अगले हफ्ते से? अच्छा है। अब्बा, मुझे नई पोशाक, किताबें और एक छाता भी चाहिए। ठीक है, ठीक है, सब ले लेंगे। इस मर्तबा फसल अच्छी हुई है। लाला जी का सूद देकर भी पैसे बचेंगे। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश के खानदान की जिंदगी में कई परेशानियां थी, जिनके होने के बावजूद भी वे लोग खुश थे। कुछ रोज बाद दिनेश ने अपने खेतों की कटाई शुरू की और 2 रोज बाद अपनी सारी फसल साहूकार को फरोख्त कर दी। सिर्फ 20,000? इस मर्तबा मंडी तंग है। अगर ये सारा माल फरोख्त नहीं हुआ तो मेरा भी नुकसान ही होगा। ठीक है। दिनेश ने जितना सोचा था उसकी फसल का दाम उतना अच्छा नहीं मिला था। दिनेश सीधा लाला जी के घर गया। ये लीजिए लाला जी, इस मर्तबा का सूद। अच्छा है दिनेश, तू खुद ही आ गया, वरना आज मैं तेरे घर तशरीफ लाने वाला था। लाला जी, आप फिक्र ना कीजिए। जब भी मेरी फसल फरोख्त होगी, मैं खुद आपको सूद अदा करने आ जाऊंगा। बढ़िया। अब कितने पैसे बचे हैं? ये 10,000 काटने के बाद 1 लाख रुपए। उम्मीद है वो भी जल्द ही अदा कर दूंगा। इजाजत दीजिए, सलाम। वो घर आया। किंजल, ये लो 8,000 रुपये अगले 3 माह के घर के खर्च के लिए। अब मेरे पास 2,000 बचे हैं, जिससे भूमि की स्कूल की किताबें और पोशाक खरीदनी है। और छाता भी। हाँ, छाता भी। तो मेरी शहजादी, चलो चलते हैं। अम्मा, तुम भी साथ चलो ना। तीनों घर से निकल गए। सबसे कब्ल वो लोग किताबों की दुकान में चले गए। इस पर्ची की सारी किताबें दे दीजिए। किंजल ने दुकानदार को पर्ची दी और दुकानदार किताबें निकालने लगा। भूमि किताबें देखकर बेहद खुश थी। दुकानदार हिसाब जोड़ने लगा। कुल मिलाकर 1100 रुपये हुए हैं। इतने? अब महंगाई भी तो बढ़ गई है, किताबों के दाम भी तो बढ़ गए हैं बहन जी। दिनेश ने दुकानदार को 1200 रुपए दे दिए और वो लोग आगे बढ़ गए। इसके बाद तीनों कपड़े की दुकान में गए। इसके स्कूल की पोशाक दीजिए। 1 या 2? 2। नहीं, 1 ही दीजिए। नहीं अम्मा, 2 चाहिए। किंजल, 2 ले लो ना। वैसे भी बरसात आने वाली है। बरसात में पोशाक गीला होगा तो भूमि स्कूल कैसे जाएगी? भाई 2 दे दीजिए। दुकानदार ने भूमि के साइज के 2 पोशाक दे दिए। 700 रुपये हुए।
दिनेश ने दुकानदार को पैसे अदा किए और वो कपड़े ले लिए। रास्ते में भूमि को आइसक्रीम की दुकान नजर आई। अब्बा, एक आइसक्रीम। ठीक है, चल। तीनों ने आइसक्रीम खाई और दिनेश ने आइसक्रीम वाले को 45 रुपए अदा किए। अब दिनेश ने अपनी जेब देखी तो उसके पास 155 रुपए ही बचे थे। और कुछ बाकी है? हाँ अब्बा, छाता। मैं बरसात में स्कूल कैसे जाऊंगी? हाँ, वो तो रह ही गया। वो लोग छाते की दुकान पर गए। वहाँ भूमि को एक सुर्ख छाता पसंद आया। भाई, ये कितने का है? 120 रुपये का। एक छाता अभी ले लीजिए ना। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। आपको भी तो पूरे दिन खेतों में भीगना पड़ता है। नहीं किंजल, बात को समझो। मैं बाद में खरीद लूंगा। दिनेश ने किंजल के कान में कहा। पैसे खत्म हो गए। किंजल खामोश हो गई और वो लोग एक छाता लेकर चले गए। कुछ रोज बाद भूमि की स्कूल शुरू हो गई और वो अपना सुर्ख छाता लेकर स्कूल जाने लगी। वो बेहद खुश थी। उसके पास नई पोशाक, नई किताबें और उसके पसंद का नया सुर्ख छाता भी था। शाम को जब वो स्कूल से लौटी तो उसने देखा कि उसके पापा भीगते हुए खेतों में काम कर रहे थे। उसने अपने वालिद के सिर पर छाता लगाया। अब्बा, ये छाता आप रख लो, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। नहीं बेटा, मुझे तो आदत है भीग कर काम करने की। तू ही छाता रख, वरना तेरी नई किताबें भीग जाएंगी। भूमि कोशिश कर रही थी कि दिनेश को छाता दे दे, लेकिन दिनेश को वो छाता लेना ही नहीं था। देख भूमि, बारिश रुक गई है, चल घर चलते हैं। दोनों घर लौट आए, लेकिन भूमि मायूस थी। अब्बा के पास पैसे नहीं होंगे एक और छाता लेने के लिए। काश हमें और एक छाता मिल जाता। अब्बा धान बोते हैं और उससे कितने सारे धान उगते हैं। अगर मैं छाता बोऊं तो उसमें से छाते निकलेंगे। ये सोचकर भूमि घर के पीछे आंगन में चली गई और आंगन में उसने अपना छाता बो दिया और मिट्टी में पानी डाल दिया। अब छाता भी जल्दी उगेगा। भूमि दौड़कर घर के भीतर आई और भगवान जी के मंदिर के सामने मिन्नत करने लगी। भगवान जी, मैंने अपना छाता बो दिया। आप जल्दी से जल्दी वहाँ ढेर सारे छाते उगा दीजिए ताकि अब्बा को और गांव के बाकी गरीब किसानों को भीगकर काम न करना पड़े। भूमि! किंजल ने भूमि को खाने के लिए आवाज लगाई और भूमि दौड़कर वहां आ गई। रात में ख्वाब में भूमि छाते की खेती का ख्वाब देखने लगी। वो खुश थी कि उसके खेत में रंग बिरंगे छाते उगे थे। सुबह उठते ही वो आंगन में दौड़ कर गई और वहाँ का मंजर देखकर हैरान हो गई। अब्बा! अब्बा जल्दी आइए! उसके वालिदैन वहाँ हाजिर हुए और वो लोग भी हैरान थे। जमीन में कई सारे छाते थे। ये क्या? छातों की खेती। कल मैंने भूमि ने अपने वालिदैन को कल का वाकया बताया और फिर भूमि ने एक छाता जमीन से निकाला। अब्बा, ये आपका छाता। और बाकी हम गरीब गांव वालों में बांट देंगे। अब्बा की तरह बाकी किसान भी बारिश में भीगकर काम करते हैं। भूमि का ये ख्याल सबको पसंद आया था। उन लोगों ने सारे छाते गरीब किसानों में बांट दिए। दिनेश और किंजल हैरान थे कि छातों की खेती कैसे मुमकिन है, लेकिन ऊपर वाले का करम मुनफरीद था। मासूम भूमि की छोटी सी ख्वाहिश ऊपर वाले ने मुकम्मल कर दी थी, जिससे न सिर्फ उसके अब्बा का भला हुआ बल्कि गांव के कई और गरीबों का भी भला हुआ। छातों की मुनफरीद खेती।